नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रो क्लिनिक में आज हम लोग बात करेंगे धनु लगन धनु राशि के लिए कैसा जाएगा जुलाई का महीना। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लेनेट बन जाते हैं गुरुदेव, और गुरुदेव राशि या लगन से सप्तम में घूम रहे हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा पीरियड है। जब भी लगन का मालिक स्ट्रांग हो या अपने ही घर को देख रहा हो या उच्च का हो, अपनी राशि में बैठा हो, तो वैसे भी विपरीत राजयोग और कई सारे और दोष दब जाते हैं। तो यहाँ से गुरु का गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इस पीरियड में आपकी भी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपकी मदर की भी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपकी मदर के भी सुख साधन बढ़ेंगे। अगर आप अभी मैरिड नहीं हैं तो मैरिज का भी योग आपका बन रहा है। तो ये सारी स्थितियाँ आपके लिए अच्छी बनी हुई हैं। हालांकि शुरू का पहला हफ्ता गुरु अस्त हैं, सूर्य से 9 तारीख के बाद उदय होंगे, लेकिन फिर भी गुरु और सूर्य गुरु आदित्य राजयोग बनाते हैं और आपके लिए गुरु का ये गोचर बहुत अच्छा बना हुआ है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव आपके लगन या राशि से नवम में घूम रहे हैं और 28 तारीख को ये आ जाएंगे आपके 10th हाउस में। अब एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में है, तो ये बड़ी अच्छी स्थिति है क्योंकि त्रिकोण त्रिकोण राजयोग बन गया। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, एग्जेक्टिव एमबीए में, उन सारी ही स्थितियों में मंगल का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। मंगल की दृष्टि 12th हाउस से पड़ेगी तो आपके विदेश संबंधित काम भी बनेंगे क्योंकि उनका अपना ही घर है। 3rd हाउस पे दृष्टि पड़ेगी तो आपका साहस पराक्रम बड़ा बड़ा रहेगा। और 8वीं दृष्टि 4th हाउस से पड़ने की वजह से आपके भूमि संबंधित काम भी बनेंगे। मंगल महीने के स्टार्ट में 14 डिग्री के हैं और केतु से तकरीबन 9 डिग्री दूर हैं। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा इनकी थोड़ी सी निकट आ जाएंगे। तो इसलिए आपको मंगल और केतु के इकट्ठे होने की वजह से, वो भी 9th हाउस में, आपको एक तो ट्रैवलिंग में खास ध्यान रखना है कि चोट चपेट की घटना ना हो जाए, और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि अपने पिता की भी हेल्थ या छोटे भाई की भी हेल्थ का ध्यान बना के रखें, छोटे भाई बहन की। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव महीना स्टार्ट होने पे आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। अब ये फिर से त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठा है, तो ये एक तरीके का राजयोग है। भाग्य से आपको फ़ायदा होगा, ट्रैवल से आपको फ़ायदा होगा, बिजनेस से भी आपको फ़ायदा होगा, सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी अच्छा रहेगा। 14 तारीख को ये आ जाएंगे अपने अष्टम स्थान में। तो यहाँ पर भी दोबारा से आपको अपने पिता की हेल्थ का ध्यान रखना है क्योंकि 9th हाउस का मालिक अपने से 12वें जा रहा है, तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वहीं कोई सरकारी कोई टिकट या कोई चालान या भुगतान पेमेंट वगैरह आपकी आ सकती है। हो सकता है कोई टैक्स की कोई चक्कर हो या कुछ और हो, तो उसमें भी आपका पैसा या खर्च होना या आप उसको सॉर्ट आउट करने में थोड़ा समय व्यतीत करेंगे, ऐसी स्थितियाँ भी बन सकती हैं। दोस्तों, बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव बहुत फास्ट राशि परिवर्तन करते हैं, आपके 8वें घर के ही मालिक हैं। यूजली जब भी ये चौथे 8वें या 12वें घर में हों, वो दिन सामान्यतः इमोशनली ड्रेनिंग होते हैं। तो ये डेट्स आपके लिए बनेगी 16-17, 24-25 और 6-7-8। इन डेट्स पे आप बाहर का खाना अवॉइड करें, व्हीकल सावधानी से चलाएं, अननेसेसरी किसी से उलझे ना। अगर आप शांति से इन दिनों को बिता लेंगे तो बाकी महीना कंपैरेटिवली आपका बेटर बना हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं बुध देव की। अब बुध देव की अगर बात की जाए तो वो आपके 2 केंद्रों के मालिक हैं, यानी सप्तम के मालिक और दसम के मालिक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और लेकिन घूम रहे हैं ये 8वें घर में, और 18 तारीख को ये वक्री भी हो जाएंगे। वक्री होने का मतलब है कि पिछले घर का रिजल्ट भी देने लग जाएंगे। अगर आपकी नौकरी में कुछ चेंजेस आ रहे थे, नौकरी चेंज करना चाह रहे थे, या आपके बिजनेस में आपको कुछ प्लानिंग कर रहे थे, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे, तो इस वक्री काल में आप दोबारा उन चीज़ों को एनालाइज करेंगे। हो सकता है नौकरी में पहले आपने कहीं अप्लाई किया था और वहाँ से कॉल नहीं आया था, तो वक्री होने से आपकी वो चीज़ें गति पकड़ेंगी। यानी चेंजेस जॉब में, बिजनेस में दिखाई देते हैं, और जो भी ये चेंजेस होंगे उससे धन आगमन ज़रूर होगा क्योंकि बुध की दृष्टि आपकी 2nd हाउस पे होगी। लेकिन फिर भी आप अपने स्पाउस की थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान बना के रखें क्योंकि सप्तम का मालिक 8वें में गया हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव इस कुंडली में वैसे तो कारक नहीं होते, लेकिन वो अपने ही घर 6ठे घर में घूम रहे हैं। 25 तारीख को वो आ जाएंगे आपके 7th हाउस में। अब क्योंकि ये अपने ही घर में घूम रहे हैं, तो आप लोन लेना चाहते थे तो लोन आसानी से मिल जाएगा। हेल्थ में भी आपके इम्प्रूवमेंट आएगी। विदेश में घूमना चाहते थे, विदेश संबंधित काम करना चाहते थे, वो सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। शुक्र क्योंकि आपके लाभ स्थान के भी मालिक हैं, तो 6ठे घर में आए हैं, तो ऐसे समय में आप लोन लेके भी कोई प्रॉपर्टी परचेज़ वगैरह करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं।
और जब ये आके बैठ जाएंगे मिथुन राशि में यानी सप्तम में, तो इस पीरियड में आपको अपने स्पाउस के साथ मिलके कोई बिज़नेस स्टार्ट करना था, कुछ अच्छा आपने लाभ अर्जित करना था, यानी इन्वेस्टमेंट करनी हो। एग्जाम्पल, आपकी वाइफ ने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया और आप सोच रहे थे मैं उस काम में पैसे इन्वेस्ट कर दूं, तो इस पीरियड में आप ऐसा प्लान भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको उनके किए हुए काम से लाभ मिल सकता है। वहीं दोस्तों, क्योंकि ये आपके छठे घर के मालिक सप्तम में जा रहे हैं, तो यहाँ भी आपको अपने स्पाउस की थोड़ा हेल्थ का ध्यान बना के रखना है। अगर उनको ऑलरेडी डायबिटीज़, शुगर ऐसी संबंधित कुछ बीमारियाँ हैं तो आप स्पेशल ध्यान रखिएगा। बात करते हैं शनिदेव की। अब शनिदेव कुंडली के 4th हाउस में आके बैठ गए हैं। जिनकी धनु राशि है उनकी तो ढैया भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन इस महीने 13 तारीख को शनि हो जाएंगे वक्री, यानी पिछले घर का रिजल्ट देने लग जाएंगे। शनि पिछले घर के खुद के ही मालिक हैं। वक्री काल में ये क्या करेंगे? एक तो अगर आपके सुख सुविधा के साधनों में कुछ कमी आ रही थी, घर के माहौल में कुछ ऐसा लग रहा था कि थोड़ा कलह क्लेश है, तो इनके वक्री होने से उसमें आपको टेम्पररी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। वहीं आपकी कुछ ट्रैवलिंग के भी योग बन सकते हैं, और अब मदर के साथ मिलके भी कुछ आप काम करना चाहते थे तो उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी शनि जब तक 4th हाउस में रहेंगे, यानी धनु राशि वालों के लिए, तो एक तो ढैया का प्रभाव देंगे, यानी कोई भी मेजर डिसीजन करना है तो अच्छे से राय लेके करें। जैसे कोई वेल्थ एडवाइज़र हो, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हो, या कोई ज्योतिषी हो, कुंडली दिखवा के तभी आप उन चीज़ों में आगे बढ़िएगा। शनि यहाँ पे अपने ही नक्षत्र में है तो इसलिए स्ट्रांग भी हैं। अगर आप अपने होमलैंड को छोड़ के दूर जाने का प्रयास कर रहे थे तो वो भी स्थितियाँ आपकी बन सकती हैं। इस पीरियड में आप अपने जो अधीनस्थ लोग हैं, यानी आपके जो जिनको आप सुपरवाइज़ करते हैं, या क्लास 4 एम्प्लॉयज़ हो गए, स्वीपर हो गए, उनसे आप मधुरता से पेश आइए, तो शनि के दुष्प्रभाव थोड़े कम मिलेंगे। शनि की एक दृष्टि आपके लगन पे भी पड़ रही है या राशि पे भी, तो थोड़ा सा आपको इन जनरल अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा अगर आपकी शनि की ही महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यांतर चल रहा है। दोस्तों, बात करते हैं राहु केतु की। अब राहु आके बैठ गए हैं आपके 3rd हाउस में, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन में है, ऊपर से है भी आपके लगन के ही या राशि के ही नक्षत्र में। तो राहु आपको कम्युनिकेशन हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, यानी जो भी ऐसी चीज़ें जहाँ पे एडवर्टाइज़ किया जाता है उसमें आपको विशेष सफलता देंगे। आपके छोटे भाई बहन की भी तरक्की करवाएंगे, यानी धन आगमन के स्तोत्र आपके अच्छे बनाएंगे। वहीं केतु आपके सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फल्गुनी में घूम रहे हैं, और वो भी 9th हाउस में। तो यदा कदा थोड़ा सा आपको अपने पिता पक्ष से ऐसा लग सकता है कि मेरी सारी बातें वो मानते नहीं हैं, या उनकी तरफ से आपको इनसेटिस्फेक्शन महसूस हो सकती है। धर्म के प्रति भी आप थोड़ा सा ऐसा महसूस करेंगे, लेकिन अगर आप धार्मिक बने रहेंगे, स्पेशली गणेश जी की पूजा करेंगे, तो फिर इनका आपको कोई दुष्प्रभाव इनका नहीं मिलेगा। ओवरऑल हेल्थ मैं बोलूँगा कि अच्छी ही रहेगी, स्पेशली क्योंकि लगन का मालिक अच्छी कंडीशन में है। शनि की दृष्टि है तो वो बात अलग है, लेकिन फिर भी ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी बनी रहेगी। अगर फैमिली की बात की जाए तो फैमिली में आपको अपने स्पाउस की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान बना के रखना है, और फादर का भी। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो उसमें आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, हायर एजुकेशन में भी आप बहुत अच्छा करेंगे। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करके पढ़ने के लिए जाना चाहते थे वो काम भी आपका बन जाएगा, तो बढ़िया आप एजुकेशन में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस राहु की दृष्टि की वजह से आपको फोकस्ड रहना है, यानी डे ड्रीमिंग नहीं करना, जो काम करने वाले हैं वो करिए। जॉब में आपके चेंजेस दिखाई देते हैं, जो भी चेंजेस होंगे वो आपके लिए अच्छे ही होंगे। बिजनेस में भी कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। और जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और डेटिंग के लिए डेट्स की रिक्वेस्ट करते हैं, तो 6, 7 और 8 और 20, 21 ये डेट्स बनेंगी। ये बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन पूरे महीने के मुकाबले ये डेट्स थोड़ी सी बेटर हैं, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा छठे घर में होंगे या फिर 12वें घर में होंगे। खर्च अधिक हो सकता है, लेकिन फिर भी इन डेट्स की आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर मैं मैरिज की बात करूं तो गुरु का गोचर 7th हाउस से हो रहा है, तो मैरिज के आपके योग डेफिनेटली बने हुए हैं। लेकिन बुध जो हैं इस घर के मालिक, वो 8वें घर में हैं, तो थोड़ा सा ये चीज़ें आप कुंडली विश्लेषण करा के कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे बुध जब सिंह में आ जाएंगे कुछ महीनों बाद, या सितंबर अक्टूबर में आ जाएंगे अपनी ही राशि में, उसके बाद चले जाएंगे तुला राशि में, तो वो पीरियड आपके लिए ज़्यादा अच्छे होंगे। लेकिन फिर भी ये सारे काम आप कुंडली विश्लेषण करवा के ही करवाएं। स्पाउस की अगर बात की जाए तो उनका फोकस पॉइंट उनका धन रहेगा। उनके ट्रैवलिंग के भी योग बन सकते हैं, लेकिन ट्रैवलिंग में थोड़ा केयरफुल रहने के लिए उनको बोलिएगा कि अगर शॉर्ट डिस्टेंस में जा रहे हैं तो व्हीकल ख़राब हो जाना, इंजन का ओवर हीट हो जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन नौकरी में चीज़ें उनकी अच्छी बनी हुई हैं। अगर वो कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे थे आपके स्पाउस, तो उनको कहिएगा कि पेपर वर्क अच्छे से देख के करें, क्योंकि 7th से 11th हाउस आपके
स्पाउस की इच्छा पूर्ति, प्रॉपर्टीज़, डिज़ायर्स का दर्शाता है। इसके मालिक अभी राहु केतु एक्सिस पे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा पेपर वर्क आप ध्यान से कीजिएगा, और मंगल होते भी पेपर वर्क के या भूमि के कारक हैं। फाइनेंसेस की बात की जाए, उसके लिए पीरियड अच्छा ही कहूँगा मैं, क्योंकि सुख स्थान में शनि का बैठना पैसे तो आपको दिलाएगा, और वहीं शुक्र और बुध का सेकेंड हाउस को देखना ये भी आपके धनागमन के स्तोत्र बढ़ाएगा। गुरु की दृष्टि भी है आपके 11th हाउस पे, तो ये भी एक अच्छी स्थिति बन जाती है। दोस्तों इन इन सारी चीज़ों में आप देखिए कि आपका सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ और 11th कहीं ना कहीं एक्टिवेटेड है, तो फाइनेंसिस के लिए पीरियड अच्छा ही रहेगा। घूमने फिरने पे कुछ धन खर्च ज़रूर हो सकता है। ओवरऑल गेंस के लिए ये पीरियड अच्छा है। आपके 11th हाउस का मालिक अपने ही राशि में है, और ये अपने से 8वें में है, यानी आप ओवरऑल गेंस में कुछ बड़ा चेंज लेके आएंगे। हो सकता है एक प्रॉपर्टी बेच के कोई दूसरी प्रॉपर्टी में री इन्वेस्टमेंट करें, तो ओवरऑल गेंस आपके अच्छे हो सकते हैं। तो इसको आप प्लान करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पे आप राम रक्षा स्तोत्र कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या ओम विष्णुवे नमः, या जिसको भी गुरु मानते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, विष्णु जी की पूजा करते हैं, कृष्ण जी की करते हैं, जिसको भी आप गुरु मानते हैं उनकी आप पूजा कीजिए। मंगल देव के लिए आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, तो ये आपके 5th हाउस को अच्छा करेगा। और सूर्य देव के लिए सूर्य देव को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्तोत्र करना, ये आप कर सकते हैं। और स्पेशली जो मैंने फैमिली में बताया, आपके फादर के लिए, आपके स्पाउस के लिए, इवन आपकी संतान के लिए थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा इस पीरियड में। दोस्तों ये रहा धनु लगन राशि के लिए कैसा जाएगा जुलाई का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से यूट्यूब के इनसाइट्स इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।